नमस्कार, नेशन 24 में आपका स्वागत है। मैं नीरज। चलिए हम अभी चर्चा करने जा रहे हैं हजारीबाग विधानसभा का। और हम यहाँ पे जब दिन भर दौरा किए, जनता के बीच गए, लोगों की बातें, उनकी समस्याओं को सुने, तो बड़ा आश्चर्य हुआ कि यहाँ विकास के नाम पर काफ़ी कुछ नहीं है। तब जब हम इस चीज़ का चर्चा किए लोगों से और जानना चाहे कि आखिर किस तरह का प्रत्याशी वो चाहते हैं, तो लोगों ने दबे जुबान से कहा कि इस बार बदलाव ज़रूरी है और यहाँ पे इस बार बदलाव होगा। तो अभी हम मौजूद हैं निर्दलीय युवा प्रत्याशी हर्ष अजमेरा जी के साथ, जो कि यहाँ के बिजनेसमैन भी हैं, समाज सेवी भी हैं और कोविड के समय में भी काफ़ी इन्होंने जनता के बीच काम भी किया था। तो चलिए हम इनसे बात करते हैं और इनकी ही जुबानी जानते हैं कि आखिर किस तरह का विकास की बात जनता के बीच ये जाके कर रहे हैं, किस तरह का एजेंडा को लेके जनता के बीच जा रहे हैं और क्या लगता है कि जीत के बाद वो एजेंडा, वो मुद्दा धरातल पे उतर पाएगा और उतर पाएगा तो क्या वो जनता के बीच पहुँच पाएगा? क्योंकि बड़ी पार्टियाँ यहाँ पे दावे और वादे तो बहुत किए, पर ऐसा कहीं भी कुछ दिखता नज़र नहीं आया। ये मैं नहीं, ये जनता कह रही है। नेशन 24 में आने के लिए जी, बहुत-बहुत नमस्कार धन्यवाद। सर। पहला सवाल सर कि जनता के बीच जग लगातार जा रहे हैं, काफ़ी जोश-खरोश के साथ लोग आपसे मिल रहे हैं, समस्या भी बताते होंगे, तो किस तरह का स्थिति बन रही है अभी आपके हजारीबाग विधानसभा? देखिए, हजारीबाग की अगर बात की जाए तो हजारीबाग में जो युवाओं का बात चल रही है, क्योंकि आपको मैं आपके चैनल के माध्यम से आपके सारे ही दर्शकों को बता देना चाहता, ये चुनाव हर्ष अजमेरा नहीं, हर्ष अजमेरा के साथ हजारीबाग के तमाम युवा इस चुनाव को लड़ रहे हैं। अपने भविष्य को देखते हुए, अपने भविष्य के आगे भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए चुनाव में आए हैं और चुनाव केवल हर्ष अजमेरा नहीं, हर्ष अजमेरा जैसे तमाम युवा इस चुनाव को लड़ रहा है। हम लोग का मेन मुद्दा जो हजारीबाग को देखा जाए, हजारीबाग में मेन मुद्दा बेरोजगारी को लेकर है। बेरोजगारी इसलिए कि हजारीबाग में लोगों ने पढ़ लिख के डिग्रियां तो ले ली, पर जॉब के नाम पर कुछ नहीं है और जॉब होने पर भी नहीं मिल रहा है। आप ये देखेंगे हजारीबाग को लोग बोलते हैं कोयला माइनिंग्स का सबसे बड़ा आज जी। खदान है। यहाँ 14-15 कंपनियां हजारीबाग में आ चुकी है। मुझे ये मुद्दा क्यों नहीं समझ आता है, लोग ये आवाज क्यों नहीं उठाते कि आउटसोर्सिंग से बाहर के लोगों को यहाँ नौकरी क्यों देते? आप क्यों नहीं साहब पहले हजारीबाग के लोगों की सक्षमता देख के उनको नौकरी देने का काम करते हैं। ये हमारा मेन मुद्दा है कि जिस तरीका से यहाँ नौकरियां लगाई जा रही है, ये हम इसका विरोध कर रहे हैं। ये चुनाव में हम आने का कारण है। अभी कुछ दिन पहले यहाँ की स्थिति बताऊं, एनटीपीसी में 1500 ड्राइवर की बहाली हुई। सारे ड्राइवर हैदराबाद और चेन्नई उधर की तरफ के थे। तो हजारीबाग के लोकल लोगों को यहाँ के ड्राइवरी की जैसे नौकरी नहीं मिली और वहां से बाहर के लोगों को मिली, जिनको यहाँ का रास्ता का मालूम नहीं, यहाँ का रूट का मालूम नहीं, यहाँ का आवाज के मालूम नहीं। और वहां से होने का कारण मुझे आज भी क्वेश्चन मार्क लगता है। आप स्थानीय लोगों को क्यों नहीं आगे बढ़ाना चाहते हैं? तो ये कहीं ना कहीं हमारे पर एक क्वेश्चन मार्क है, हम युवाओं पीढ़ी पर क्वेश्चन मार्क है कि हमारा भविष्य में होगा क्या, हमारे बच्चों का क्या होगा, हम लोग आगे कैसे बढ़ेंगे। तो इसी को देखते हुए हम इस चुनाव में आए हैं और चुनाव का मेन प्राथमिकता हम लोग यहाँ के कंपनियों पर कम से कम 4 कुछ परसेंटेज करके बोला जाए तो 40-50% हजारीबाग के लिए कम से कम 40% स्थानीय लोग। के लिए हाँ, कम से तय कम हो यहाँ जाए। परसेंटेज तय हो कि यहाँ के लोगों को नौकरी आपको देना ही होगा, यहाँ के लोगों को जोड़ना होगा, उनको रोजगार पे लाना होगा, क्योंकि यहाँ की भी जो बच्चे हैं और हम जो आने वाले भविष्य हम लोग हैं, उसको भी तो कहीं-कहीं स्टेबिलिटी की ज़रूरत है। इस महँगाई की दौड़ पे सबसे बड़ा जो मुद्दा है यही है। जी, देखिए अच्छी तरह से पता है कि इस बार जो है यहाँ त्रिकोणीय समीकरण तय हो गया है। एक आप खड़े हैं, दूसरी तरफ बीजेपी है, तीसरी तरफ कांग्रेस है, सारे लोग टक्कर में हैं। क्या लगता है कि किस तरह का समीकरण तय होगा और जनता किस ओर रुख करेगी? देखिए, जनता को साफ मालूम है इस बार टिकट मिलने का क्या-क्या हेर-फेर रहा है, सब जानते हैं, सारी पार्टियाँ भी जानती है। आम जनता के एक छोटा-छोटा बच्चा इस बात को जानता है और प्लस कि प्रत्याशी की अपने बारे में देखा जा रहा है, प्रत्याशी कौन किस तरीका का है, किस नेचर का है और किस तरीका का उनका व्यवसाय रहा है, क्या आगे भविष्य में कर रहे हैं और उनका पास्ट क्या है, सब लोगों को पता है। इसलिए इस बार जो जनता जहाँ भी हम जा रहे हैं जन आशीर्वाद यात्रा में, जनता ने साफ-साफ बोला है इस बार पार्टी विशेष नहीं, हम व्यक्ति विशेष पर बात करेंगे। व्यक्ति विशेष की बात है तो व्यक्ति, और जहाँ तक कि व्यक्ति विशेष की बात है वो लोग अपने जनता है वो अपने चुनेंगी, जो उनको अच्छा लगता है वो चुने, इसमें हम उनका स्वीकार देखिए, एक करेंगे। गंभीर सवाल है आपसे, थोड़ा-सा हट के बात कर रहा हूँ मैं। बीजेपी में आप जुड़े थे और बीजेपी से आपको पूरी उम्मीद थी, क्योंकि लोकसभा में भी आपने अच्छा खासा लोगों के बीच जाके उस लोकसभा चुनाव में आपने बीजेपी के लिए समर्थन का काम किया था। तो क्या लगता है कि बीजेपी से निष्कासित होना का कारण ही निर्दलीय चुनाव लड़ना है? निष्कासित तो आज मुझे किया गया, जी। पर निर्दलीय चुनाव लड़ना मेरा अपना व्यक्तिगत सोच नहीं 1 था। मिनट रुकूँगा। निष्कासित आज किया गया यानी कि बीजेपी ने मान लिया कि आप उसके कार्यकर्ता या उसके सक्रिय सदस्य थे? आज के दिन किया गया। जी। आज मुझे सुबह-शाम लेटर मिला कि आपको जी। निष्कासित 6 सालों के लिए। ठीक है, पार्टी के अपने जो प्रोटोकॉल है, जो नियमावली वो करे, उससे नहीं। हम जानते हैं कि कोई भी पार्टी
कोई भी संगठन चलता है तो कार्यकर्ताओं से चलता है। हर्ष अजमेरा का खुद का एक लीडरशिप है। अगर मेरे कार्यकर्ता, मेरे समर्थक अगर उन्होंने बोला कि आपको चुनाव में आना है, तो मैं उनके साथ चलूँगा, क्योंकि आज अगर हर्ष अजमेरा को कोई जानता है, उनको अगर आगे ले गया तो उनके कार्यकर्ता ले जा रहे हैं। अगर आज मैं काम अकेला नहीं, मेरे कार्यकर्ता ही कर रहे हैं। अगर आज हम त्रिकोणीय बना इस चुनाव को आप मानते हैं, तो मैं बोलता हूँ इस सारा श्रेय मेरे कार्यकर्ता, मेरे समर्थक, मेरी जनता को जाता है, जिन्होंने दिन-रात लगा के इस संगठन को इतना मजबूत कर दिया हमारे चुनाव में, कि आने वाले टाइम में अब बड़े-बड़े अब दिग्गज जो भी यहाँ के, जो बोला जाता है कि बड़े-बड़े राष्ट्रीय पार्टी को आज दिक्कत हो रहा है हमको। तो बीजेपी में आप रहे, आपको निष्कासित किया गया, निर्दलीय तौर पे आप खड़े हुए हैं, जनता आपको समर्थन कर रही है, तो कहीं न कहीं इसका डर उन्हें भी सता रहा होगा, क्योंकि गंभीर आरोप लग चुका है उन पे। देखिए, डर का तो पता नहीं, मुझे ये पता है कि हम लोग राजनीति करने नहीं आए, हम लोग युवा नीति करने आए हैं। और जहाँ तक कि मेरी अपनी व्यक्तिगत विचार है, हम लोग पॉजिटिव पॉलिटिक्स की ओर जाते हैं, ना कि नेगेटिव पॉलिटिक्स। हमें ये पता है कि हमें अपनी लकीर को कैसे बड़ा करना है, सामने वाले का लकीर छोटा करने की हमें आदत नहीं है, ना हम करना चाहते हैं। मुझे ये पता है कि हम लोग 0 से स्टार्ट हुए हैं, वो लोग 30 और 50 के से स्टार्ट है। एक पार्टी को 30,000 वोट पक्का है, एक पार्टी को 50,000 का वोट का टारगेट है। हम अगर आज त्रिकोणीय में, तो हम शून्य से स्टार्ट हुए हैं, और हमको अपना अचीवमेंट कैसे पहुँचना है, उनसे ज़्यादा मेहनत करके कैसे आगे बढ़े, उसके लिए मैं ध्यान देता हूँ। 4 लाख के करीब वोट है आपके यहाँ, करीब-करीब 4 लाख समथिंग के करीब है। क्या लगता है कितने वोट परसेंटेज जो है आप तक पहुँचेगा? देखिए 60% तो पोलिंग होती है। जी। अब उसमें पोलिंग आज इसका बताना बड़ा मुश्किल होगा। दिन पर दिन, हर दिन आपको देखिएगा उतार-चढ़ाव चलता है। आप अपना बेस्ट करते रहिए, बाकी 12 तारीख के बाद 13 तारीख को रिजल्ट पब्लिक अपना बटन दबा के अपना मतदान करने का काम। जितने गंभीर आरोप आपने लगाया बीजेपी पे, कहीं न कहीं ये क्या द्वेषना थी आपकी? मैंने कोई गंभीर आरोप नहीं लगाया, मैंने आरोप लगाना चाहता जनता हूँ। जानना चाहती है, मैं नहीं जनता जी, जानना मैंने कोई आरोप नहीं लगाया, मैं आरोप क्यों लगाने वाला था? मैं एक छोटा-सा कार्यकर्ता हूँ, कोई भी पार्टी का था। आज आज मेरा अपना खुद का जो संगठन है, हम लोग मिलकर कर रहे हैं। हमारा सोच हजारीबाग के लिए है, हजारीबाग के युवाओं के भविष्य के लिए। चाहे कोई भी पार्टी हो, कोई मेरे को हजारीबाग के बारे में सोचना है, हजारीबाग की जनता के बारे में सोचना है, हजारीबाग के युवाओं के भविष्य के बारे में सोचना है। इसलिए मैं चुनाव में हूँ, मेरे समर्थकों ने जो मेरा को आशीर्वाद और स्नेह दिया है, मैं उनके साथ आगे बढ़ रहा हूँ, और हम लोग निश्चित ही चुनाव निकाल चाहिए। रहे हैं। महिलाओं के लिए भी कुछ सोच रख रहे जी। हैं युवा युवतियों। आज आपको बता दें कि हमारा जब नामांकन हुआ था, तो नामांकन के दिन बारिश का मौसम खराब होने के बावजूद हमारे साथ 15,000 से ज़्यादा कार्यकर्ता, माता-बहनें, मेरे युवा साथी उस सड़क पर मेरे साथ निकलकर नॉमिनेशन करने का काम किए। तो ये जनसंलाप ये बताता है कि उन्होंने एक ही चीज़ बोला, हर्ष अजमेरा आप संघर्ष करो हर्ष, हम तुम्हारे साथ हैं, आप आगे बढ़ो, हम आपको साथ लेके चलने चाहते हैं। अगर ये मोटिव के साथ आज हैं, तो आज आप देखिए अभी 10:30 और 11 बज रहे हैं रात के, तब भी हम आपको इंटरव्यू देने के तैयार हैं, और अभी मेरे को 2 कार्यक्रम, 2 बैठक में और जाना है। रात को 1 बज जाए उससे मतलब नहीं, हम लोग अभी की स्थिति ये हमारी, हम लोग क्योंकि नए हैं, हमको चुनाव का अनुभव नहीं है, हमको ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी करनी है। हम लोग रात को 3-4 बजे तक काम कर रहे हैं, सुबह 6 बजे, 7 बजे फिर से फील्ड में आ रहे हैं। ये काम चल रहा है, पर ऊपर वाला का आशीर्वाद है, हम लोग निकलेंगे। चर्चा कर रहे हैं हजारीबाग की विधानसभा की, तो बिजली प्रॉब्लम, स्वास्थ्य प्रॉब्लम, शिक्षा प्रॉब्लम, नशाखोरी, अपराध, मतलब लंबा लिस्ट है। तो इसे आप जीत के बाद इसे मतलब क्या लगता है, इस पे लगाम लगा पाएंगे? देखिए, आप जहाँ नशाखोरी और ये सारी चीज़ें बात कर रहे हैं, जो भी XYZ की, सबसे पहला मुद्दा जो इसमें है वो है बेरोज़गारी। जिस दिन आपको रोज़गार मिल जाएगा, आप सेट हो जाएँगे, तो आप अच्छा से अच्छा शिक्षा ले सकते हैं। आपके पास आपके बाल-बच्चों को पढ़ाने के लिए अच्छे से अच्छे तरीके होंगे, जिसको शिक्षा में आप कहीं भी पढ़ाने का कार्य कर सकते हैं। उसके बाद आप नशाखोरी से बाहर होंगे, आप चाहें तो। अभी लोग डिप्रेशन की ओर जा रहा है, आप देखिएगा, तो आज लोग अपने आप को अटेम्प्ट कर रहा है सुसाइडल केसेस के लिए। देखिए पॉइज़न केस बढ़ गया, पॉइज़निंग केस, ज़हर खा लेता है आदमी, नस काट रहा है, फांसी लगा लेता है, लोग यही कर रहे हैं। करने का कारण क्या है? करने का कारण, मूल कारण यही है। अगर आप उसको रिसर्च करेंगे, तो मूल कारण यही निकलता है। मुझे लगता है पहले मूल बिंदु से हम लोग को काम को स्टार्ट करना चाहिए, दिन पर दिन डेवलपमेंट की बात करें। शिक्षा की बात करें, हजारीबाग को हम लोग सब जानते हैं, लोग यहाँ पर एजुकेशन कैपिटल हब बोलते हैं। मेरे नज़र में हजारीबाग एजुकेशन कैपिटल हब नहीं है। मेरे नज़र में कोटा को मानता हूँ मैं एजुकेशन हब। अगर आज आप देखिए, हजारीबाग का स्टूडेंट और हजारीबाग के तमाम जैसे जिले, कोडरमा, चतरा, और अगर राज्य को भी बात करें, तो यहाँ के बच्चे वहाँ जाते हैं पढ़ने, यहाँ तक कि यहाँ के शिक्षक वहाँ जाते हैं पढ़ाने। तो भाई साहब मुझे ये बताइए, आप एजुकेशन हब की कहाँ बात कर रहे हैं? आज यहाँ का रेवेन्यू जनरेशन जो
माता पिता पढ़ाने के लिए बच्चों को कमाते हैं, वो वहां भेज रहे हैं, तो वहां का डेवलपमेंट कर रहे हैं। आप अपने राज्य का, अपने शहर का डेवलपमेंट कहाँ कर रहे हैं? तो इस पर चिंता करनी चाहिए। आप इंफ्रास्ट्रक्चर केवल नहीं बनाने के कारण आपको कितना लॉस हो रहा है, इस पर चिंता करना चाहिए। एक गंभीर विषय ये है, हम लोग शिक्षा बोल रहे थे, शिक्षा पढ़ाने वाले तो पढ़ा ही रहे, घर को कैसे भी लोन लेके कहीं भी कुछ करके पढ़ाने की काम कर रहे, उनको कैसे बचाया जाए, समर्थ कैसे किया जाए, उस पर हम लोग चिंता नहीं कर रहे, हमको उस पर चिंता करना हर्ष अजमेरा जी जीत जाते हैं तो क्या ये सारे बदलाव नजर आएगा हजारीबाग विधानसभा? देखिए, युवाओं की उम्मीद है और युवाओं की उम्मीद से हम लोग खड़ा हुए हैं। एक-एक वोट हमारे लिए कीमती है। हम लोग कोई पॉकेट वोट और हमारा कोई बैंक वोट नहीं है और हमारा फिक्स्ड वोट नहीं है। हम लोग एक-एक वोट की कीमत जानते हैं। अगर ये जीत होगा, तो ये जनता की जीत होगी, यहाँ के युवाओं की जीत होगी, यहाँ के माता-बहनों की जीत होगी। उनके भविष्य के लिए अगर हम लोग इस जीत पर लगे, ये जीत फ़तेह हासिल करने के बाद यहाँ के लोगों को उम्मीद से ज़्यादा काम करने के लिए हम लोग तत्पर रहेंगे। अंतिम सवाल, क्या संदेश देना चाहिएगा हजारीबाग विधानसभा के लोगों को? जी, आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी दर्शकों को केवल एक बात बोलूँगा, इस बार युवाओं की आप भविष्य को देखते हुए इस बार पार्टी विशेष नहीं, व्यक्ति विशेष को चुनने का, मतदान देने का काम करें कि ताकि हम जैसे युवाओं का भविष्य और बाकी माता-बहनें जो यहाँ पर हम लोग का अपना भविष्य बनाने के लिए, अपने बाल-बच्चा भविष्य बनाने के लिए बैठी है, आपका एक मतदान हमारे भविष्य को उज्ज्वल बनाने में काम आएगा। इसीलिए इस बार आपसे पुनः हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं हम लोग, कि इस बार पार्टी विशेष नहीं, एक बार व्यक्ति विशेष देखकर आप इस चुनाव को देखने का काम करें। चलिए, तो अभी हमारे साथ मौजूद थे हर्ष अजमेरा जी, जो निर्दलीय युवा प्रत्याशी के तौर पे लगातार जनता के बीच बने हुए हैं। उनके वादों को, उनके समस्याओं को सुन रहे हैं, एजेंडा बता रहे हैं, किस तरह से विकास हो पाएगा हजारीबाग का, उसका एजेंडा इन्होंने पूरा प्रोजेक्ट बना रखा है। और इनका वादा है कि यदि जीत के आते हैं तो वो सारा बदलाव जो ये वादा कर रहे हैं, वो हजारीबाग विधानसभा में देखने को मिलेगा और एक नई विकास की गाथा यहाँ देखने को मिलेगा। आप देख रहे हैं नेशन 24 न्यूज़। नमस्कार।